नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। इस वक्त मैं विधानसभा के पास मौजूद हूं, जहां पर आरपीएन सिंह को लेकर के कांग्रेस को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आरपीएन सिंह जी आज भाजपा में ज्वाइन हो चुके हैं और सुबह इस्तीफ़ा दिए। बता दें कि झारखंड से उनका बहुत लगाव था और आरपीएन सिंह जी के काफ़ी करीब, मैं बता दूं, मोहम्मद नूर जी जो उनके काफ़ी करीब थे, उनसे ही पूछते हैं कि आरपीएन सिंह जी का भाजपा में जाना ऐसा कैसा संभव हो सकता है, क्या ऐसी परेशानी आ गई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी में। नूर जी आपके बहुत करीबी थे, आपका बहुत अच्छा लगाव था, आना जाना था, अचानक से भाजपा में ज्वाइन हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस में जब उन्होंने अपनी पारी खेला तो कांग्रेस ने उन्हें बहुत इज्जत सम्मान दिया। आप लोग को मालूम है कि भारत सरकार में सबसे पहले उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया, उसके बाद उन्हें हर समय मान सम्मान दिया जाना लगा। उसके बाद कभी भी पार्टी इलेक्शन 2 बार हारने के बावजूद भी आपने देखा कि झारखंड का प्रभारी बनाया। झारखंड के प्रभारी में जो इनका मान सम्मान झारखंड में देखा गया है वो किसी से छिपा नहीं है। जब वो दिल्ली से झारखंड की ओर आते थे तो देखते थे कि झारखंड के कैबिनेट मिनिस्टर लोग उनके स्वागत के लिए खड़े रहते थे। ये मान सम्मान इज्जत उनको मिला है। झारखंड ने उन्हें मान सम्मान इज्जत सब दिया। लेकिन ये अचानक आज आपने देखा होगा जब वो टीवी में ज्वाइन कर रहे थे उनके चेहरे में वो खुशी नहीं थी। उनके चेहरे में साफ झलक रहा था कि ये चेहरे उनको जबरदस्ती कोई ऐसा लग रहा था, उनकी दिल की आत्मा नहीं बोल रही थी कि हम ज्वाइन करें। लेकिन चलिए ठीक है, ये अपने स्वतंत्र उनका व्यक्तिगत निर्णय था कि हम भाजपा को ज्वाइन करें। वो एक लिखे हैं कि हम नया अध्याय चालू करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपरम करें, आपका स्वागत है, आप नया अध्याय चालू करिए। लेकिन आपको कांग्रेस ने बहुत ही मान सम्मान इज्जत दिया है और आज आपको इतनी इज्जत दिया है कि आप जो नाम आपने लिखा है आरपीएन सिंह, वो कांग्रेस कहीं ना कहीं आपको इज्जत बढ़ाने में इस नाम को बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस में लोग हमेशा आते जाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी मुद्दा, अपनी व्यक्तित्व विचार की लड़ाई लड़ेगी और हमेशा रहेगी। और मैं बता दूं कि जो झारखंड के प्रभारी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि झारखंड गठबंधन की सरकार में कोई फर्क पड़ेगी, कोई फर्क पड़ने नहीं जा रही है। फिर अच्छे प्रभारी नियुक्त होंगे, फिर झारखंड में फिर अच्छे से जो है कांग्रेस की और अर्थव्यवस्था जो नीचे से और ऊपर बढ़ेगी। मैं सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई शुरू से है और हमेशा रहेगी। मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप लोग कांग्रेस जो हम लोगों की व्यक्तित्व की लड़ाई लड़ती है वो हमेशा लड़ते रहेगी और हमेशा कांग्रेस आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है नूर जी कि लगातार जब भी कोई ना कोई मामला सामने आता है, दिग्गज नेता जब कांग्रेस का निकल के भाजपा में ज्वाइन होता है, तो कांग्रेस के पदाधिकारी ये क्यों कहते हैं कि कांग्रेस गहरा समंदर है, बड़ा समंदर है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने जाने से। बेशक सही बात, उन्होंने भी कहा जाता है कि कांग्रेस एक समुंदर है, समुंदर में लोग आते जाते रहते हैं। बहुत लोग आना जाना पार्टी में देखें कि बहुत लोग पार्टी में आते हैं, बहुत लोग पार्टी में जाते हैं। लेकिन ये हम ये जरूर कह सकते हैं कि नहीं, वो उनका एक व्यक्तित्व, हमको कभी कभी ये लगता है कि उनका अपना प्रश्न निजी निर्णय था उनका जाना। क्योंकि अगर मैं कहा जा सकता हूँ कि उनका कोई आत्मा, उनकी आत्मा नहीं कह रही थी कि मैं उस पार्टी में जाऊँ, लेकिन वो गए, उनका चेहरा देखने लायक था, उनको जो उनके जो पीछे का बैकग्राउंड लग रहा था वो मुझे कांग्रेस दिखाई दे रहा था। लेकिन उसमें कहा जाता है कि उसमें जच नहीं रहे थे। कोई बोलता है वो कपड़ा जो पहना है वो कपड़ा उसमें जचता नहीं है। कभी कभी लोग व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ जो उन्होंने आज कपड़ा पहना वो जच नहीं रहा था, उसमें खूबसूरत नहीं लग रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है और कहीं ना कहीं उलटफेर हो रहा है, किसी का नेता किसी पार्टी में जा रहा है, और क्यों ऐसा लग रहा है कि भाजपा में जाते ही अब कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, कांग्रेस का नामो निशान खत्म होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से? ऐसा कोई बात नहीं है। मैं पूर्वांचल जहाँ से ये पडरौना की बात कर रहे हैं, जहाँ की हाटा विधानसभा की बात कर रहे हैं, खड्डा का विधानसभा की बात कर रहे हैं, फाजिल नगर, रामकोला के जितने भी है, वहाँ पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता विज्ञत काम कर रहे हैं बहुत दिनों से, 12 सालों से। अब उन लोगों को मौका मिलेगा। मैं कह सकता हूँ कि अब जो इलेक्शन में वो लोग तैयारी जो पीछे थे अब और खुल के करेंगे और फिर से एक हमारे वहाँ से एक युवा नेता फिर से पैदा होंगे। फिर कांग्रेस पार्टी हमारी पूर्वांचल में अभी भी है,
हमारे और अच्छे से अच्छे, जैसे आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने जो जो उत्तर प्रदेश के युवाओं में जो जोश दिया है, देखिए कि बालिका लड़कियों में जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो उन्होंने जोश दिया है, अब वो आ रहे हैं, नए नेता आएंगे, नए जोश आएंगे, नए लोग आएंगे, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं आया, फिर से पूर्वांचल में एक नया अच्छा नेता आए। अब आरपीएन सिंह जी के भाजपा में जाने के बाद तो आप ये बताएं हमको कि झारखंड का प्रभार अब कौन संभालेगा, क्योंकि प्रभारी तो वही थे। झारखंड के अब तो भाई एकदम निश्चित है कि अगर वो जो भाजपा ज्वाइन किए हैं तो झारखंड के प्रभारी तो अब चेंज होंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर मेरा ये देखा जाए तो झारखंड में इससे पहले पीके हरिप्रसाद से पहले हमारे डॉक्टर शकील अहमद साहब इसके प्रभारी थे। उस समय भी बहुत ही अच्छा कांग्रेस का बेस चला था, बहुत ही अच्छा वो चले। हम तो राहुल गांधी अपने नेतृत्व से ये आग्रह करेंगे कि अगर प्रभारी फिर से देना है तो डॉक्टर शकील अहमद साहब को झारखंड का प्रदेश का प्रभारी बनाए, ताकि फिर वही जो कांग्रेस का जोश था तो फिर आएंगे और सारे लोग उसके आने से भी खुशी महसूस। कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी गुलाम नबी आज़ाद जी हट चुके हैं, पूरा मतलब संन्यास ले चुके हैं। डॉक्टर शकील अहमद जी की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं अब उनका नाम ख़त्म हो चुका है। तो धीरे धीरे कांग्रेस से सब लोग जा रहे हैं, तो कांग्रेस किसके बल पर चलेगी? वही तो कहना है, हम अपने शीर्ष नेताओं से ये कहेंगे कि जो जा रहे हैं, जो अभी हैं, गए नहीं हैं, वो अभी हैं, उन्हें फिर से लाएं, उनके विचार जो पहले थे, क्योंकि वही लोग कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की बहुत ज़्यादा, जो आपने देखा होगा डॉक्टर शकील अहमद साहब पहले गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं, वो लोग भी रहे, तो जब कांग्रेस बहुत बोलबाला रहा, अच्छा संगठन चलाएं, वो रहें। और मैं कह सकता हूं डॉक्टर शकील अहमद साहब का ही देन है, जो हेमंत सरकार ने जो 13 महीना की सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर शकील अहमद साहब का ही देन है, ये सारे लोग जानते हैं। तो पहले से जब कांग्रेस को ये भी सुनने में आ रहा है कि पहले से ही कांग्रेस को पता था कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या भाजपा में जाने वाले हैं, तो उससे पहले ये बात क्यों नहीं उठी, अब क्यों उठ रही है? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कि पहले से वो जाने वाले थे, वो ऐसा नहीं था। आपने देखा कि 29 दिसंबर को जब यहाँ पे 2 साल का जब ये कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्होंने एक मंच पर जगह दिया गया, उनको इज्जत सम्मान दिया गया। ऐसा कोई मामला नहीं था कि वो ऐसा जाएंगे। ये अचानक एक व्यक्तित्व कहाँ से उनके दिमाग में आया, कहाँ से कीड़ा घुसा और ऐसा वो अपना फैसला लिए, वो उनका व्यक्तिगत फैसला। तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? कुछ 2 प्रतिक्रिया उनके बारे में बता दें। बहुत खास हैं आप उनके, और सभी जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है। हम तो अब यही कहेंगे, हमारे आपने अगर अध्याय शुरू करने की बात है तो वहाँ पर भी अपना अध्याय शुरू करें, बस यही आप कहेंगे, शुभकामनाएं देंगे उनको। कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, आपका चेहरा का रौनक बता रहा है, आपको बहुत अफसोस हो रहा है उनके जाने से, क्यों ऐसा? मतलब क्योंकि उनसे हमारे गांव के, हमारे घर के थे, तो उनसे ज़्यादा कुछ लगाव रहता था, और लगाव रहा था कि एक घर का एक बड़ा भाई अगर वो चला जाए तो थोड़ा सा दुख तो महसूस होता है, दुख तो है। दुख है। तो जैसे कि मोहम्मद नूर जी ने बताया कि आरपीएन सिंह जी के भाजपा में जाने पर बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी उनसे अच्छा लगाव था और एक ही गांव के थे, और बार बार यही कह रहे हैं कि चलिए आप नया कारोबार संभालें, मगर अब भी सोच समझ कर चलें। मगर अगर ये चाहें तो कांग्रेस में अब भी स्वागत है इनका, मगर इस तरीके से तुरंत में फैसला नहीं लेना चाहिए था आरपीएन सिंह जी को। आगे की अपडेट के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं अशरफ खान, नया भारत टीवी 24 रांची।